नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। हाल ही में आप जानते होंगे कि मुल्क के अंदर गुर्बत के अशारिये जो हैं उनके ऊपर वजाहत आई। मैं ख़ुद हैरान रह गया जब सरकारी ज़राए ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह जो है उसमें काफ़ी कदरे इजाफ़ा हुआ है। और फिर उन्होंने सूबों के लिहाज से बताया कि किस सूबे में कितनी गुर्बत बढ़ी। यह कोई एजाज़ की बात नहीं है, कोई ताज की बात नहीं है किसी के सर पर पहनाने वाली कि गुर्बत इस मुल्क के अंदर बढ़ी है। हम लोग 3 साल से मईशत की तारीफ़ें कर कर के हमारी ज़ुबानें थक नहीं रही थी, लेकिन बात यह है कि सरकार जब खुद ही कह दे कि ये गुर्बत की शरह सूबों के अंदर बढ़ गई है तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी। इन सब चीज़ों के बात करने के मुतल्लिक भी कोई वजह होगी। अब हर बात मीडिया के ऊपर की नहीं जा सकती, वरना आपको बताते कि इस वक्त ज़रूर मुल्क की सियासी सूरत हाल भी कोई तब्दील हो रही होगी, इसीलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ ये भी जाहिर करना था कि माशी टीम शायद अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकी, क्योंकि माशी टीम और सियासी टीम बिल्कुल फ़र्क है। और ये बात टीवी पर की जा सकती है क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई कबाहत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है मुल्क के अंदर, टेक्नोक्रेट्स की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो सियासी टीम है वो चाहती है यही शो करना कि उनका कसूर नहीं है अगर मईशत तरक्की नहीं कर रही। माशी टीम क्या कहेगी? माशी टीम तो टेक्नोक्रेट्स की टीम है, उनको फ़र्क क्या पड़ता है? उनके अहदाफ फ़र्क हैं, उन्हें अलहदा किस्म के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, उन्होंने वो अचीव करने हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क गुर्बत, पसमानदगी, अफलास, भूख इस पर काबू न पा पाए तो ये बहुत एक सवालिया निशान बन जाता है। सवाल ये भी है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हमने संजीदगी से काम नहीं किया। फूड सिक्योरिटी का मामला आज भी ऐसा है कि जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आज ही मैं सुबह में देख रहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला चागी है जो कि रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से अकेला वो ज़िला है शायद मैं सही कह रहा हूँ तो अकेला वो ज़िला है जो कि 2 ममालिक के हुदूद से मिलता है। तो ये इतना बड़ा ज़िला, छोटी सी आबादी वाला, वहाँ पर क्या हमने उसी तरह इंडिकेटर्स को अप्लाई किया है? क्या बाकी ज़िलों के अंदर भी हम इसी तरह चीज़ों को देखते हैं? इज़ एवरीवन ट्रीटेड इक्वली इन द पॉवर्टी इंडेक्स? वी हैव टू सी दैट। और हमारे पास और हमारे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब, जो कि रूह रवां हैं, सरबराह हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के। वेलकम करता हूँ आपको शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सरदार साहब, मसला कुछ इस नोयत का है कि 3 साल तो हम तारीफ़ें करते रहे, मईशत ऐसे अच्छी है, मईशत वैसे अच्छी है, ये माशी इक़दाम अच्छा हो गया, वो माशी इक़दाम अच्छा हो गया, सब भला चंगा। लेकिन फिर सरकार और हुकूमत खुद ही सामने आकर कहती है कि गुर्बत की शरह में इजाफ़ा हो गया है, गुर्बत में इजाफ़ा हो गया है, सूबावार गुर्बत में इजाफ़ा हो गया है। तब आप मुझे बताएं कि मैं सवाल का जवाब क्या दूं और मैं सवाल पूछूं क्या? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना है या उसके फिगर्स को देखना है तो प्राइमरली 2 चीज़ों को आपको बहुत इम्पोर्टेंट देखना होगा। वन इज़ इन्फ्लेशन एंड सेकेंडली इज़ पॉवर्टी। तो अगर इन्फ्लेशन नीचे जाती है तो पॉवर्टी एलिवेशन आ जाती है, और अगर पॉवर्टी हो तो इन्फ्लेशन साथ हो तो फिर आप डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते। तो इस वक्त मैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ, ये दोनों जो मेजरमेंट हैं वो बड़ी मिजरेबल सिचुएशन में। आई एम सॉरी रियली टू यूज़ दैट वर्ड, क्योंकि अभी एक इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट छपी और उसमें बताया कि जी कोई बलूचिस्तान के ऑलमोस्ट 20 अजला ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इन्फ्लेशन की तो आप बात ही ना करें वहाँ पे किस लेवल की है। तो अब पॉवर्टी को कहाँ से आप देखेंगे? पॉवर्टी की इंटरकनेक्टिविटी आपको चाहिए तो आपने देखना है सूबे दूसरे सूबों के साथ आपको मैच करना होगा। जी जी, ये मैं बोल रहा हूँ कि सिंध, पंजाब, KPK के साथ वेयर बलूचिस्तान स्टैंड। अगर आपने पॉवर्टी को मैच करना है तो आपको एजुकेशन देखनी होगी कि लोगों को एजुकेशन मिल रही है, अगर मिली है तो किस लेवल की मिली है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हेल्थ है कि हेल्थ में आप हॉस्पिटलाइजेशन दे रहे हैं या डिस्पेंसरीज बन रही हैं छोटी छोटी,
तो ये तीनों चीज़ें कम से कम मैं तो बोल सकता हूँ अपने सूबे के रेफरेंस से कि वो बड़ी मिजरेबल कंडीशंस में है। अब आगे इन तमाम चीज़ों को लेके तो पॉवर्टी एलिवेशन में आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइक्रो लेवल बिजनेस भी शामिल हो जाता है। तो बलूचिस्तान इस मसले में बड़ा खुद कफील रहा कि बॉर्डर की वजह से, बॉर्डर ट्रेड की वजह से कि लोग अपना रोज़गार गुजारा कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी अरसे से ये चीज़ें रिस्ट्रिक्शन जो है वो जब से आगे आई हैं, उनमें मैं ख़ास मेंशन करूँगा FATF को कि वो रिस्ट्रिक्शन सामने आई हैं। गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल प्रेशर है इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, जो गवर्नमेंट को, जहाँ गवर्नमेंट बोरो करती है कि जी आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्रॉस बॉर्डर इलीगल सेक्टर है, उसको कंट्रोल करें। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर गई। अभी मैं रीसेंट इम्पैक्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो इशू है इस वक्त, वो उसको बॉर्डर ट्रेड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, लीगल भी और इलीगल भी। क्योंकि हर आदमी, कोई भी सिक्योरिटी लेवल हो, तो हर आदमी जो बिज़नेस करेगा वो अपने सिक्योरिटी को सबसे आगे रखता है, जानी और माली दोनों। तो वो बहुत ज़्यादा, अब उसके बाद आज से 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब आप मेजरमेंट करेंगे तो पॉवर्टी लेवल मेरा ख्याल है इस वक्त जो है उससे भी 50 गुना नीचे चला गया होगा। अब इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट अपना है जो है। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी हैं। अब गवर्नमेंट ने माजरत के साथ एक खैराती इंस्टीट्यूशन बन गई है गवर्नमेंट। PDMA है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इनका काम है डिज़ास्टर्स को हैंडल करना। अब इन्होंने भी पॉवर्टी के अंदर अपनी गर्दन आगे कर ली है कि रमज़ान आए तो जी फूड पैकेज लोगों में बांटें, और कोई प्रॉब्लम हो तो जी लोगों में ये बांटें। मतलब ये दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनएथिकल, आई शुड यूज़। आप क्या इस कौम को खैरात लेने वाली बना रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट नहीं करना चाह रहे। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। आपने एक वर्ड यूज़ किया पॉवर्टी, तो माजरत के साथ मैंने थोड़ी बात लंबी कर ली। नहीं, लेकिन वो असल में इशू ये है कि फूड इनसिक्योरिटी हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, और वेस्ट ने हमें बहुत पहले आगाह किया था, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने भी बताया था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी। ये तो हम डिनाइल में थे, वरना दे हैड बीन टेलिंग अस। एंड आई थिंक प्रीवियसली ऑल्सो इवन आई थिंक बलूचिस्तान वॉज इम्पैक्टेड बाय द ह्यूज लोकस्ट अटैक दैट हैड टेकन प्लेस। एंड हमने तो खैर मीडिया पे दिखाया ही नहीं, बट आई हर्ड दैट बलूचिस्तान वॉज ऑल्सो इम्पैक्टेड by a couple of years ago when locust attack happened, and we gave the estimate in billions of dollars that we lost that to GDP. I don't know whether it was true or not. I don't know what your observation on this is. क्या कहें? Yeah, it was and और हम लोग फिर अपनी फिगर्स देते रहते हैं मादरत के साथ जो, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ था? टड्डी दल का हमला हुआ था या खाली किताब हुआ था? क्योंकि हम तो गए नहीं बलूचिस्तान, हमें क्या पता। हमें क्लिप, आप फिल्म की भी दिखा देता हूँ, फिल्म की क्लिप भी मान जाएंगे। मैं आपको कंफर्म करता हूँ ऐसा हुआ था। अब मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा हूँ करंट सिचुएशन के ऊपर। आलू बलूचिस्तान से भी निकलता है, पोटैटो जी, और मेजॉरिटी क्रॉप पंजाब से है जी, और ये मेजर क्रॉप जो पाकिस्तान के पोटैटो की है ये अफगानिस्तान जाती थी जी, और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया भी जाती थी। अब ड्यू टू सिचुएशन जो मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये क्रॉप रुक गई। सबसे पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उसकी प्राइस काफ़ी हद तक नीचे चली गई। अब आप कितना अरसे तक कोल्ड स्टोरेज में या जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो ग्रोअर्स जो हैं उन्होंने अनदर वे इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो है ईरान, ताकि वो जो सेंट्रल एशिया को जाता है वहाँ ये चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी कीमत कम हुई थी उससे ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में बढ़ रही है। तो देखिए ये कुछ हमारी अपनी क्रिएटेड सिचुएशन होती है, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में ड्राउट आ जाए तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। टिड्डी दल का आपने लोकस्ट का जिक्र किया,
दैट वाज वेरी नेचुरल, आप उसको रोक नहीं सकते थे। लेकिन जब पॉलिटिकल डायमेंशंस में चीज़ें चली जाएं तो वो इंसान के कंट्रोल में होता है, कि इंसान की सेंस में होता है जी। लेकिन लामाल मैं इस पे भी एग्री करता हूँ कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है, हमने अपनी नेशनल जो सॉवरेनिटी है उसको भी देखना है। तो इन सब चीज़ों को देख के एक बड़ा Right now situation is bad on that end. I'll be very frank. Our diplomatic relations with one of our neighbors in the west is not good. With the other also, I cannot mention on TV. But things are going to get pretty bad in our region. जो मैंने तकरीर सुनी है और मुझे जो मैंने अखज़ किया है वेस्ट के स्टेटमेंट से और वहाँ के लीडरों के स्टेटमेंट से, और फिर ख़ास तौर पे बहरी बेड़ा जो अब हमारे पहलू में आके खड़ा हो गया, तो मेरे ख्याल हम सिंध से ज़्यादा नज़दीक बलूचिस्तान से खड़ा हुआ हूँ बहरी बेड़ा। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दैट, यू वुड नो बेटर। आई थिंक दे कैन नॉट बी एनी विजुअल रिकग्निशन, बट आई थिंक दे आर क्लोज इनफ विद इन अ फ्यू 100 किलोमीटर्स ऑफ। ये तो इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, और इंटरनेशनल डायमेंशंस में मैं इतनी बड़ी, ऑल्दो मैं जानता हूँ लेकिन नहीं, मैं इतनी बड़ी बात आप कर भी नहीं सकता। इज्तिनाब करें, मैं भी इज्तिनाब ही कर रहा हूँ आज तो मैं, लेकिन ये कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, द सिचुएशन इज नॉट गुड। कुछ मैं अर्ज करूँ आपको, आप इतनी बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि ईरान को बॉर्डर को ले लें, वहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रॉस बॉर्डर बहुत सी ट्रेडिंग होती है, ऑफ द कफ, ऑफ द रिकॉर्ड ट्रेडिंग होती है, और उसमें अब पॉवर्टी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो जो लोग हैं छोटा मोटा मेहनत करके जो काम करते हैं जी, उससे थोड़ा सा पॉवर्टी एलिवेटेड रहती है कि वो अपना गुजारा कर लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है जी। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को एलिवेट करना चाहते तो कर सकते थे, उसमें बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर है उसको नहीं किया। अच्छा, गोरा लिखता था एनिमल हस्बेंड्री विच इज लाइफ स्टॉक, तो लोग कहते हैं बलूचिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक का। कैन इट टेक द पीपल ऑफ बलूचिस्तान आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ पॉवर्टी? यस इट इज, बाय ऑल मीन्स। आप देखें, लाइफ स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कंपोनेंट इन बलूचिस्तान, आई फुली एग्री विद इट। और आपको मैं बताऊं कि इज देयर रियली सो मच लाइफ स्टॉक देयर? यस इट इज। आप देखें, लैम, शीप, कैमल, काउ, बफलोज, सिब्बी की बफलो काउज आर नोन इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसी ज़माने में आपको पता है बड़ा विंटर में बहुत बड़ा हॉर्स एंड कैटल शो होता था सिब्बी में, दुनिया से लोग आते थे उसको देखने और ख़रीदने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की बदल गई। अब मैं एक बात करने लगा हूँ, मुझे आप माफ़ कीजिएगा, ये मेरे लिए फ़र्ज़ है कि मैं करूँ। आपने अपने लाइफ स्टॉक को तो इग्नोर कर दिया, अब आप डेली तस्वीरें दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक ब्रदर मुल्क के लिए ग्वादर से डंकी मीट जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, डंकी स्किन एक्सपोर्ट करेगा। तो आप मुझे बताएं कि जो लो लेवल पे जो पॉपुलेशन है जिसका काम ही माल मवेशी है, जी जी, तो उसको तो तकलीफ होगी। यार मैं हलाल काम कर रहा हूँ और आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। हरनाई एक जगह है जी, किसी ज़माने में वहाँ पे एक सीमेंट प्लांट भी लगा था। इट हैज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ शीप इन द वर्ल्ड, एक्सीलेंट। दुनिया उसके मीट की तारीफ करती है, दुनिया उसके वूल की तारीफ करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ऐसे ही स्पॉइल किया गया कि वहाँ पे इंडस्ट्री एक लगाई, फिर वो इंडस्ट्री चल नहीं सकी, जो भी हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं लाइफ स्टॉक का हमारा। टॉकिंग अबाउट शीप, यस, बेस्ट शीप। अब मैं आपको कैमल का बताऊं। जी जी, कैमल का। वी हैव एक्सीलेंट कैमल ब्रीड्स, एक्सीलेंट। लेकिन आपको खारान, आवारान, ये जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पे बहुत अच्छे कैमल ब्रीड है, लेकिन उनको ब्रीडिंग करना, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, फिर अपने लिए तो हमारे यहाँ कैमल मीट इतना यूज नहीं होता, लेकिन अरब वर्ल्ड में यूज होता है। नहीं, लेकिन आर दे एक्सपोर्टेबल एनिमल्स? Of course they are, yeah. These, mashallah, the royal families, they come for hunting every year. Many of them on return they take camels with them. उनकी शिप्स आती हैं और वो कैमल लेके जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इनको ब्रीड करना और मेंटेन करना और फार्मिंग करना इनके साथ ये कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन अगर आपका ध्यान ही उस तरफ ना हो
और आपका ध्यान, ये मैंने मेंशन किया ना आपको, कि आप शॉर्टकट्स यूज करें टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम वेयर एवर यू कैन। फिर आपको जो प्राइम सेक्टर्स हैं, बलूचिस्तान का प्राइम सेक्टर है 67% ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर। जी जी। फिर ये लाइफ स्टॉक है जैसे आपने मेंशन किया। फिर सबसे बड़ा हमारी बहुत बड़ी कोस्ट है, कोई 770 किलोमीटर फिशरी, ब्लू इकोनॉमी। फिर आता है मिनरल, मैक्रो लेवल पे है। तो अच्छा, अगर जस्ट फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन, आपने पिछली दफा बोला कि देयर इज पोटेंशियल फॉर अ वाटर रिजर्वायर इन बलूचिस्तान। कैन वी हैव अ न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट on building a water reservoir or exploiting the potential of an existing one? जी, क्यों पावर्टी के आप पता होगा डायमेंशंस के अंदर एक डायमेंशन यूएन ने ये भी डाली है, एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर। एग्जैक्टली आप ये देखें, आप ग्वादर इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं ना, बल्कि गवर्नमेंट क्लेम करती है बन गया है, वहां पे सबसे बड़ा इशू पानी है। उसके साथ एक अकराकोट डैम है, इतना बड़ा नहीं है। पिछले दिनों 20-20, 25-25 हज़ार एक टाइम में कई लोगों ने मुझे बताया 30,000 रुपए का टैंकर आता था पानी। नहीं, प्लीज टेक अ पॉज। आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम प्रोविंस दैट वाज हिट बाय द वर्स्ट फ्लड्स इन परहैप्स द होल डेकेड, एंड सम पीपल से फॉर एन एंटायर जनरेशन they don't have water to store? Yes, अब a province that was hit by the worst floods. बलूचिस्तान में 2-3 तो फिर वो फ्लड का पानी कहाँ गया? It was flushed out. मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। देखें हमारे जो रिवर्स हैं, दश्त रिवर है, हिंगोल रिवर है, काबुल, ये तो सीजनल रिवर्स हैं कि बारिश में पानी आया और चला गया समुंदर में। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बड़े बड़े आइडिया फ्लोट किए, मतलब दे वांट पीपल टू लिव इन फूड्स पैराडाइज, कि जी हम इधर बड़ा डैम बना देंगे, हम इधर वाटर रिजर्वायर बना देंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ है वो? ये मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ है? जो चीज आपको वॉर फुटिंग पे करनी है, पानी सिर्फ आपकी पॉपुलेशन को फीड नहीं करेगा, आपके एनिमल्स को फीड नहीं करेगा। अगर कहीं इंडस्ट्री लगनी है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आपको पानी लाजमी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। हब में इंडस्ट्री क्यों थ्राइव की? क्योंकि नेक्स्ट डोर हब डैम है इतना बड़ा वो माशाल्लाह 75% तो कराची को फीड करता है। पता नहीं कहाँ जाता है, हमें तो मिलता नहीं, हमें तो टैंकर बड़ा महंगा मिलता है। आप भी टैंकर लेते होंगे, मैं लौट रहा हूँ, हम सब टैंकर ही लेते हैं इन आवर विसिनिटी। इट्स अनफॉर्चुनेट। देखें हम बार बार एक रिपीट को देखेंगे, रिपीट करेंगे तो अपने आप को तकलीफ होगी, जिनको तकलीफ होनी चाहिए उनको तकलीफ नहीं होगी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे हब डैम तारीखी सतह से बुलंद हो गया, कराची के लिए पता नहीं कितनी सदियों का पानी इकट्ठा हो गया, बट वेयर इज दैट वाटर? If I can't access it, you can't access it, people in Baluchistan cannot access it. फिर वो पानी किधर जा रहा है मुझे बताएं ना, ये तो मेरा राइट है ना, पूछ सकता हूँ। पूछ सकते हैं आप। एक क्रेडिट तो है कि अगर चले पाइपलाइन नहीं बिछे, लेकिन टैंकर तो आ रहे हैं ना आपके पास पानी के, तो अब डैम इतना That's the most inefficient way। आपके साथ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स अगर ये आकर देखेंगे तो we will become laughing stock of the world that we are burning fuel to transport water. Do you think as a person of economics, यही कहूँगा ना आपको, बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के हम तो आपको बहुत आपसे सीखते हैं, तो आप मुझे बताएं कि what economic sense is there burning fossil fuel to deliver water to someone when it can be done through nature, gradient, gravity? Why are we doing it? आप मुझे जब मैं चाहता हूँ आप मुझे सवाल का जवाब दें कि does it make any economic sense to spend fuel on getting something that can be transported to you through gravity? जी अली भाई देखें, इट्स वेरी पेनफुल। आप जो चीज़ें कह रहे हैं मैं उसके ऊपर मुत्तफिक है, आर्गुमेंट करता हूँ और मैं एग्री करता हूँ, टू बी वेरी ब्लंटली। अब मैं आपको माजरत के साथ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अपनी डायरेक्शन में ले जाना पड़ा। लेकिन रियलिटीज़ आर इन फ्रंट ऑफ अस। पॉवर्टी इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, but its impact is seen in some countries like Pakistan more than it is seen in others. Poverty is a global issue. Even when I went to developed countries like US, I was truly shocked to see the amount of poverty that was there. But the level, quantum and intensity of poverty was different. तो यहाँ पर जो poverty है versus वहाँ पर जो poverty, it is different.
तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मेरे ख्याल सरदार साहब के साथ भी पहले वक्त पे यही बात हो रही थी पहले सेक्शन में कि एक प्रोविंस की पावर्टी दूसरे प्रोविंस की पावर्टी से कहीं डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बंदा डेसोलेट डेजर्ट के अंदर रह रहा है, ना एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर है, ना एक्सेस टू मतलब सैनिटेशन के लिए पानी है, ना एक्सेस टू फ्रेश फूड सोर्सेज है, तो उसकी पावर्टी भी पावर्टी ही है। अगर कैलोरी काउंट वाला कैलकुलेटर उठा लें तो सरदार साहब आई थिंक दैट्स नॉट द ओनली फेयर वे ऑफ कैलकुलेटिंग पावर्टी, बिकॉज क्या इन्होंने तो कैलोरी कैलकुलेटर बनाया ना, ये कहते हैं अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल ज़रूरियात पूरी कर लें, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वन, तो उसमें कैलोरी कैलकुलेटर है, तो कैलोरी कैलकुलेटर तो काफ़ी नहीं होता ना, यू नीड टू नो अबाउट द अदर ग्राउंड रियलिटीज़ एज वेल। क्या कहते हैं आप? Yes, in all respect, you have to carry it in all the aspect, you know. Poverty जो है वो आप तन पे कपड़ा भी तो हो, तन पे कपड़ा हो और पे। आपके खुद खाने के लिए नहीं, आपके घर में खाने के लिए पूरा हो। यस। और फिर हमारी सोसाइटी के अंदर आपको मेहमानों को ख़ानदान वालों को खाने के लिए कुछ हो। अब मैं उस वक्त बिफोर द ब्रेक आई वाज टेकिंग यू टू डिफरेंट डायरेक्शन। जी जी ले जाए। मैं आपको बड़ी एक अजीब सी बात बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में 3-4 जगह मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कुछ जगह का मैं नाम नहीं लूंगा ना ले सकता हूँ, और मैं बलूचिस्तान का नाम जरूर दूंगा, 2 जगह बिटवीन पसनी एंड ग्वादर एंड इन ग्वादर बिलियंस ऑफ रुपीस का स्पेंड हुआ, और दूसरी जगह पे जहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई कि जी हम डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे और ये हम पानी डिलीवर करेंगे। वो पानी नहीं डिलीवर हो सका, वो प्रोजेक्ट जो हैं वो डंप हो गए, उनके ऊपर जो फाइनेंसिंग थी वो डबल कॉस्टिंग करनी पड़ गई। तो ये कौन जिम्मेदार है? नहीं देखें आपने जो बात की मैं बड़ा केयरफुली उसको हाईलाइट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी प्रोजेक्ट लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है अभी इस वक्त, जो उनकी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट थी और प्रोजेक्ट कंप्लीशन थी वो तो ख़त्म हो गई, अभी तो उनकी यूजफुल लाइफ की डेट भी ख़त्म हो चुकी है। एम आई राइट? मैं कराची में आपको बता सकता हूँ बिल्कुल कि एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि मैं डिसैलिनेशन का, जिसके मुतालिक हमने सुना था कि वो एक्टिव हो जाएगा लेकिन वो भी नहीं चला। बट व्हाट कुड बी द इशू? मे बी इट्स अ टेक्निकल इशू इन कराची। तो दे सेड द टेक्निकल इशू इज दैट सीवरेज वाटर कैन नॉट बी डिसैलिनेटेड। You'll have to go 50 kilometers into the open sea. उन्होंने कभी नहीं इसको किया था फ्रेश वाटर, ये सी वाटर का वो कहते थे कि जी हम इसको। गवादर में तो इतनी पोल्यूशन नहीं है इस वक्त, ग्वादर में बिल्कुल नहीं है, और जहाँ ये लग रहा था वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन चलो वो यू हैव टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड यू हैव टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने क्यों ऐसा ठेका दिया और फिर उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया और पब्लिक मनी का नुकसान किया। कोई ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीपेक गवादर, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले उसकी 15 years ago me and you were doing a program on TV and you told me that there are certain parameters and development objectives that have been set for Gwadar, and I still remember you had brought the mayor of Gwadar, who I still see sometimes in Karachi, which I don't know why, but and also I think in one of the series of this program the DG of the Gwadar Development Authority also came, you brought him। तो मुझे ये बताएं कि वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं जो उस दिन बात हो रही थी जिन पर? इट्स 15 years डाउन मेमोरी लेन। अनफॉर्चुनेटली नॉट, अनफॉर्चुनेटली आप छोड़ दें। 15 साल पहले की बात हो रही है। 2 चीजें अगर आप पूरी नहीं कर सके तो आप सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एक ये, दूसरा आज भी एक 110 या 20 जो मेगावाट बिजली है वो हम ईरान से लेते हैं। अब वो भी इस वक्त परेशानी में है, सैंक्शन जेपरडाइज करता है, अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू मैनेज, गवर्नमेंट इज गोइंग टू मैनेज दैट, आई हैव नो नॉलेज ऑन दैट। तो ये चीज, लेट मी पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या वहाँ पे सब्जी मंडी बन गई जिसके बारे में इश्तिहार चला करते थे कि जी सब्जी मंडी आ रही है, सब्जी मंडी? फिर उसके बाद आपको पता होगा we transformed this into a real estate project and we started going and investing in the real estate of Gwadar. But how many people have shifted from up country or other places in the country to Gwadar? Simple question. No one. And I tell you very Simple. frankly, I tell you कि until and unless you fulfill the requirements of the investment
जैसे आपने सही रेल किया कि आप पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, फिर गैस का चलें, आप एलपी एलएनजी जो भी करना होगा वो कर लें, और आप पॉवर्टी लेवल पे लोगों को इतना वो नहीं करेंगे कि लोग अपनी पॉवर्टी से बाहर निकल सकें। ठीक है, आप जाके ग्वादर के अंदर जो कोर पॉपुलेशन है, फिशरमैन पॉपुलेशन है, उसकी गुर्बत तो देखें ना, ताकि आपको तकलीफ महसूस तो हो। आप पसनी जाएं उधर, फिशरमैन की दुनिया के अंदर जो फिशरमैन है, fish has a good value around the world. But I heard that Aga Khan Trust was making tremendous amount of contribution towards uplifting the lifestyles of the coastal belt of Balochistan. I'm not aware, I'm just asking you. Because No, I this was told that but I have not seen that. you haven't seen socio-economic I have development. not. No. We should be straight. इसीलिए मैं आपसे straight question Yeah, पूछ you रहा हूँ. have to. The time has come. You have to be straight, very straight. I am telling you. और फिर Because we were under the impression अब कि मैं- भाई वहाँ पे काम हो रहा है. मुझे माफ कीजिएगा एक बात होना इम्पोर्टेंट चाहिए. करने की, जो फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टर आता है, मैं रिकोडेक पे चला जाता हूँ, जी 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 बिल्कुल. चलिए. माइनिंग पे, वर्ल्ड क्लास माइनिंग है, ठीक है। Oh yes. जो अभी सुना है मैंने. उनको लेबर एब्जॉर्ब करने का इशू है। क्यों? वेरी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, आपकी बुलडोजर, आपके डंप ट्रक, आपके एक्सकवेटर, दे आर ऑल कंप्यूटराइज्ड। नहीं तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग खोल और लेना. हमारा लेबर, मैं यही कह रहा हूँ ना, दिस इज आपका वजीर है भाई, इसके लिए बलूचिस्तान का आपका वजीर है ये. they will have to do it, but it's quite late. They should have not waited for this. आज हमारा बिल्कुल लेबर तैयार होता इसको टेक ओवर करने के लिए। हमें इधर उधर से लेबर या अपने लेबर को ट्रेन करने का But there is a proper portfolio for it, and there is a proper minister for it. And as far as Balochistan is concerned, I think almost everyone is in the cabinet, if I'm not wrong. अब मैं And anyone who's not in the cabinet. माफ अली दई देखें, आप माफ कीजिएगा मुझे, फिर आप मुझे जज्बाती करते हैं। मैं जज्बाती, मैं तो आपको कुछ न बता रहा हूँ कि कसूर आप किसी और पे थोड़ी डाल सकते हैं. You are a minister सिर्फ मैं for it. बलूचिस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की। मिनिस्टर्स आर, माजरत के साथ, कोई किसी को बुरा लग जाए मिनिस्टर को, अल्लाह मालिक है। मिनिस्टर्स आर मोर डेकोरेटिव आइटम्स फॉर द कैबिनेट। मीडिया में आ जाएं, अपने फेसेस दिखा दें, कैबिनेट आ जाए, वी डोंट वांट टू सी दैट। मैं तो समझता हूं अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स में सेंस ऑफ ह्यूमर है तो ये कैबिनेट्स की और मिनिस्टर्स की अपीयरेंस मीडिया में बंद कर दें। जब आप कुछ कर नहीं रहे, कोई इनोवेशन ला नहीं रहे, मुल्क का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉवर्टी नीचे जा रही है, तो फिर आपकी तस्वीरें देख के आपके गुड फेसेस को देखने का क्या फायदा है? तो मिनिस्टर्स, कोई मिनिस्टर्स है, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले ले, पता चल जाएगा। But I think it is the person who is the bureaucrat who is running the show. और ब्यूरोक्रेसी जो है वो शो रन करती है. द ओनली प्रॉब्लम इज ना वो क्रिएटिव हो सकते हैं, ना उनके मैंडेट में शामिल है कि वो क्रिएटिव हो, ना उनके मैंडेट में शामिल है कि वो आंसरेबल या अकाउंटेबल हो टू द पीपल. दे आर आंसरेबल टू द हायरार्की विच इज ऑब्वियसली द मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर. So I think the assessment needs to be done. We need to restructure how things are supposed to be done. Not in Balochistan alone, in Sindh, in Punjab, in KP. Everything, देखिए, everything revolves around this because of one thing, poverty. सब मिनिस्टर्स जो हैं उनका डे एंगेज होता है पब्लिक मीटिंग्स के साथ. जी जी. किसी को नौकरी की चाहिए, किसी को पोस्टिंग चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. जी जी. इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट. तो इनको अगर चलें ब्यूरोक्रेट की मैंडेट नहीं है, इनकी मैंडेट है, तो इनको उनसे काम लेना चाहिए. दे शुड आस्क कि भी काम करें, ये हमारी मैंडेट है, मुझे फिर इलेक्शन में जाना होगा, लोगों को, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की परवाह नहीं है. और मिनिस्टर्स की आप सिलेक्शन देखें, अनफॉर्चुनेटली, कि जहां लाइव स्टॉक ज्यादा है उधर का एमपीए जो है उसको सीएनडब्ल्यू का मिनिस्टर बना देंगे. फरमाइश पे भाई, फरमाइश पे बनता है. फार्मिंग एग्रीकल्चर है, उधर के एमपीए को वो और किसी हेल्थ का या किसी और का मिनिस्टर बना देंगे. ऐसे कैसे हो सकता है? यू हैव टू यूज सेंस. टाइम हैज कम. सेंस शुड प्रिवेल इन दिस बिलवड कंट्री. आप मुझे उठा के कह दें भी ये काम करो, भी मैं कोई मुझे कह दिए आप जी डॉक्टर है, थोड़ा एडवाइस में, आई एम नॉट अ एमबीबीएस डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर.
तो आप मुझे इंचार्ज लगा दें कि मैं उसको रन करूं। तो अगर मैं ईमानदार इंसान हूं तो मैं रिग्रेट करूंगा आपसे कि सॉरी अली भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता है, मेरा काम ही नहीं है। इधर तो खुशी से ले लेते हैं क्योंकि उनको इससे गर्ज नहीं है कि मुझे काम क्या करना है, उनको इससे गर्ज है कि इससे मुराद क्या मिलेंगी मुझे। So I need to enjoy my time till I am the MPA, MNA and the minister also. This is very unfortunate fact. It should change. It should change definitely. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर हमें गुफ्तगू करनी भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। इसीलिए आप प्रोग्राम में आते हैं तो कोई नई सोच और फिक्र को सुनकर समझकर मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वी आर ऑन सम ट्रैक और हमारे पास एटलीस्ट कोई डायरेक्शन तो हो। अब इशू ये है कि आपने हाईलाइट कर दिया प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ कि भाई पॉवर्टी का इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, तो वो कहते हैं सेमिनार कर लो इस पर। अब सेमिनार तो हम कर लेते हैं, लोग आ जाते हैं, लोग बात कर लेते हैं, बट आई थिंक वी हैव नेवर आस्क्ड द पुअर पीपल व्हाट दे वांट। डू यू थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड गो टू द पुअर पीपल एंड आस्क देम व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी? देखिए, जिसको मैं जानता हूँ वो आपको बताने लगा हूँ। वो जो रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल बोला, क्वेटा। वो रिपोर्ट सबने ही देखी है। आप जिसका जिक्र किया कि बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है चागी, उसकी हालत अलग है, और वही चागी है जहां पे दुनिया के बेहतरीन खजाने पड़े। कहना लोग सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट जी सर 30 साल से चल रहा है। रेकोडेक को भी अभी 10 साल होने को हैं। बहरहाल चलें, वो कहते हैं जी हम 2028 में प्रोडक्शन में शुरू होंगे। अच्छा, जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन सेक, Chagi's mountain range, what kind of significance does it have? Is the other mountains can be used for public access also, or it's a very very rugged area where no one can go? इस वजह से पूछ रहा हूँ। देखें, अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कि इट टचेस 2 बॉर्डर्स। जी जी, ठीक है, अफगानिस्तान की बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है जी जी, और सेम इज विद ईरान, तो बॉर्डर ट्रेड के लिए तो बेहतरीन है ये। नहीं, लेकिन अनइनहेबिटेबल है, कोई नहीं रह सकता वहां पर, तो जनरल इंप्रेशन है। काफी पॉपुलेशन रह रही है वहां पे, कौन कहता है नहीं रह सकते, बिल्कुल पॉपुलेशन रह रही, बट इंप्रेशन हमें ये दिया ना कि भाई डेसोलेट जगह है। दे आर लिविंग ऑन देयर ओन, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आपको इसलिए नजर नहीं आता कि वो खुद रह रहे हैं, अपने तरीके से रह रहे हैं। किसी ने वाटर पाउंड बनाया हुआ है, कोई अपने माल मवेशी को खाता है, कुछ छोटा मोटा एग्रीकल्चर, खजूर भी निकल आती है, डेट प्रोड्यूसिंग एरिया भी है, और भी छोटी छोटी ज़राअत हो जाती है। इज इट वेल कनेक्टेड रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए? नहीं, नॉट इनसाइड ऑन दी कंट्री। तफ्तान ईरान के लिए रोड इधर से जाती है, रेल ट्रैक इधर से जाता है। अच्छा, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल जाता है। नो, दीज आर टू बी इम्प्रूव्ड, और इनको 30 साल पहले इम्प्रूव हो जानी चाहिए थी। आप वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं, आप एशियन बैंक से पैसे लेते हैं, चले IMF आप फिस्कल रीजन से लेते हैं, आप दुनिया से एड लेते हैं, कहाँ जाती है? मैं समझता हूँ कि हाकिम वक्त को इस वक्त अल्लाह का खौफ खा लिया है, अल्लाह को हमने जवाब देना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कितना पैसा आया, कितना कहाँ चला गया, पॉवर्टी वहीं है। दुनिया बाहर में जाता हूँ, शर्मिंदगी होती है, लोग कहते हैं यार अच्छा यू वांट अस टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, आपके कंट्री में तो ये हालत है। आई हैव नो आंसर फॉर दैट। तो जैसे आप मिनिस्टर का बोल रहे हैं, भेजें ना मिनिस्टरों को बाहर इस वक्त, वो बोलें जाके लोगों के जवाब दें, जो इन्वेस्टर इधर आना चाह रहे हैं आपके पोटेंशियल को, गो एंड गिव देम आंसर कि व्हाई वी स्टैंड, व्हाई वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, दीज आर ऑफ कोर्स पर्टिनेंट क्वेश्चंस, और ये पूरे पाकिस्तान पर ही एप्लीकेबल है। लेकिन आप जानते होंगे सरदार साहब कि अभी तो हम पॉवर्टी की बात करते हैं, बट रियली स्पीकिंग अगर आप सुबह सिंध में भी आ जाएं तो नंबर्स आर नॉट दैट कन्विंसिंग। पंजाब के भी पीपल वर इमेजिनिंग दैट नंबर्स वुड बी वेरी कन्विंसिंग, लेकिन पंजाब के नंबर्स भी कन्विंसिंग नहीं है, KP के नंबर भी कन्विंसिंग नहीं है। दे ऑल डायरेक्ट टूवर्ड्स अ सिंपल थिंग। मैं तो आपके सामने एक और इकोनॉमिक चैलेंज रखता हूँ, विच इज़ डिस्पोजेबल इनकम। See, if you take my purchasing power away from me, you immediately push me into the depths of poverty. मेरे ख्याल से तो ये, अगर आप इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप परचेजिंग पावर को क्वेश्चन मार्क में डाल रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द मोमेंट वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। इसके बारे में भी तो कुछ कहें।
भाई एक बिल्कुल आप सही एक मैं बड़ी अजीब सी बात आपसे करने लगा हूँ। अभी बलूचिस्तान में पिछले 2 साल से देयर इज अ टू मच इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल ऑन मिनरल्स। इट्स सो इजी। पहले वक्तों में जब इन्वेस्टर आता था यही रेकोडेक की जगह पे, तो हेलीकॉप्टर्स लेके आए, बड़ा उन्होंने डिग किया और लेबोरेटरी टेस्ट हुए। अब उनको ग्रेड चेक करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन कुछ $1000 लगते हैं, तो वो आपको ऊपर से सैटेलाइट से बता देते हैं कि इधर और है या नहीं है। इट्स सो सिंपल। जी जी, जियो स्पेशल सर्विस के लिए उनके पास लोकल इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं बना सकता, गवर्नमेंट्स बेवकूफ नहीं बना सकती। तो इसी के लिए मैं मादरत के साथ आपसे अर्ज करूंगा कि कोई भी ऑनेस्ट गवर्नमेंट, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि वो इनको पैसा दे। आप पूरे पाकिस्तान का सैटेलाइट सर्वे कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में जोग्राफिकली, रात को कौन सा एरिया रोशन होता है, लाइट कहाँ है, आपका वाटर रिजर्वायर या वाटर कहाँ कहाँ है वो आपको बताएगा। जी जी, ये तमाम चीज़ें बताएगा जस्ट ऑन द टिप ऑफ सेकेंड। यस। तो वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि असलियत हमारी सामने आ जाएगी ना। अच्छा, दूसरी बात ये मजे की आपको बात करूं, आपने ये मिनरल्स की बात की, उसमें जो आजकल जिन मिनरल्स की तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, दे आर इन द नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान व्हिच इज एथनिकली कंप्लीटली डिफरेंट एरिया, along of course that is along the border of Afghanistan also, perhaps deeper and connected with KPK, the northern part of that's what the surveys they are saying. I'm not really sure about it. It could be hypothetical statement from me. What do you say to that? वो एरिया तो बहुत सेफ है फॉर माइनिंग। उन लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं था कि हमारे नीचे ये चीज पड़ी है, ये पत्थर इतना कीमती है, क्योंकि पीपल डिडंट नो कि इन मिनरल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं एक चीज आपको मेंशन करना ये सुनी है वैसे आपने कि नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान और केपी में द मिनरल्स दैट आर मोस्ट इन डिमांड फॉर वो वहां है। ज़ियारत में बड़ा अच्छे लेवल का टाइटेनियम है। अच्छा, अभी आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं बहुत दफ़ा आपके माशाल्लाह प्रोग्राम जब भी आपने मुझे बुलाया ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। क्वेटा प्रोविंशियल कैपिटल, इधर आज भी एक मोनूमेंट है एयरपोर्ट के पास, उसको जगह कहते हैं शेख मांदा। यहाँ पे पावर प्लांट था 2 मेगावाट का, प्री पार्टीशन गोरे ने बनाया था, और गोरे ने बनाया, और वो कोल बलूचिस्तान का यूज करते थे, डगेरी, शारेग, शामलांग, और वो 2 मेगावाट उस जमाने के लिए बहुत होता क्वेटा के लिए। कहां गया वो कोल? नहीं पता, हमें तो यही बताया गया बहुत बड़ी मंडी थी। अभी वापडा ने इतना बड़ा कारनामा किया कि वो बेवकूफ बनाने के लिए वो प्लांट उठा के ले गए ग्वादर, और ग्वादरियों को आया गुस्सा, उन्होंने प्लांट ही जला दिया। तो आप मुझे बताएं कि हिस्ट्री से हम कुछ सीखेंगे या हिस्ट्री से हमने कुछ सीखा है? अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास कोयटा में टोटल एक प्लांट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट इज कोस्टल पावर प्रोजेक्ट, जो 145 मेगावाट के करीब। हपको में एक बड़ा प्लांट है, हपको में बहुत बड़ा प्लांट मेगावाट है। कुछ 1 उच-2 2 उधर भी प्लांट है। तो बलूचिस्तान तो आज भी पावर में डिफिसिट है। बलूचिस्तान को अपने को तो पावर ही नहीं मिलती है। I didn't get the point. ये इंडिजिनस पावर प्लांट्स हैं, राइट? दे आर बेस्ड देयर, लेकिन you get through the national grid, ना, much like Karachi. No. These plants give it to the national grid. आजकल तो भाई कराची भी लहजा से नहीं कहना। देखिए, these plants, all these 4-5 plants, they give to national grid. National grid, yes. They cannot give directly to Balochistan. But that's how the entire thing works, ना। तो अब क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है, अगर ग्वादर इंटरनेशनल सिटी बन रहा है और बलूचिस्तान में और डेवलपमेंट्स होनी है, तो आपकी पावर कहाँ से आएगी? ट्रांसमिशन लाइन कब लगेगी? कितने सालों में लगेगी? ग्रिड कैसे बनेगा? I cannot assess that. I cannot analyze what is going to happen. ये बड़ा एसेंशियल पॉइंट है जो तो ये तमाम चीज़ों को अगर निचोड़ में ले आए, तो आपके बिल्कुल बिगनिंग में जो टॉपिक है, मैं दोबारा उस पर आता हूँ, तो पॉवर्टी कैसे बढ़ेगी? आप मुझे बताएं। ये आप बड़ा अहम नुक्ता आप पेश कर रहे हैं।
और मेरी ख्वाहिश ये थी कि थोड़ी सी गुफ्तगू और भी मज़ीद जारी रहती, कुछ वजाहतें भी आ जाती, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बड़े अहम नुक्ते के ऊपर आज गुफ्तगू हुई, गरीबी, गुरबत और इस तरह के जो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से पूरी कौम हमारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब सरकारी ज़राए ने ख़ुद तस्लीम किया, टीवी के ऊपर तस्लीम किया, अपने लंबे चौड़े लेक्चर में तस्लीम किया, जिसके बाद एक सवालिया निशान ये पैदा हुआ कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बता रही है तो वो ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि गुरबत की सतह जो है और गुरबत जो है इस मुल्क के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। यानी क्या था ये, मैं तो सोचता रहा। और फिर ये तस्लीम क्यों किया? देखिए, तस्लीम तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हम मेन स्ट्रीम में कह नहीं पा रहे, और हम ना भी कहें, लोग सोशल मीडिया की जानिब राग़िब हो गए। वहाँ गुरबत की तस्वीर एक और है, वहाँ पे कुछ और शक्ल दिखाई जा रही। इसीलिए मैं कहता हूँ मईशत के बारे में खुल के बात करें और लोगों को भी करने दें, ताकि ऐसे मौके ना आएँ कि लोग क्राइसिस का शिकार हो जाएं, मेंटली कंफ्यूज हो जाएं कि क्या हो रहा है। हम सुबह शाम आके हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं, इकॉनमी ऐसी हो गई, आज ज़बरदस्त, ऐसी इकॉनमी कभी पहले नहीं थी, और फिर आप आते हैं बोलते हैं जी पावर्टी नंबर्स हमारे जो हैं बहुत ख़राब हैं, हमारा पावर्टी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो व्हाट डज़ इट से कि हम लोग जो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं, फिर वो कहाँ गई? यू गेट माई पॉइंट। वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टेड टू से एवरी डे, oh, economy is doing wonderful, fantastic, but on the other hand, government comes out and says that poverty situation is pretty bad. तो क्या हुआ फिर? आप मुझे बताएं। Does it not create that kind of problem in the minds of the people? They will start questioning कि हम उन्हें क्या बता रहे हैं और रियलिटी में क्या हो रहा है, और पॉलिटिशियंस खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। We wait for your messages on Facebook. अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।